मन में बनाए रखते उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते, बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्णकाश्यप, वो निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया, अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही, अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा, मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वो बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें? कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा, जा, मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करें तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप और पूछते, आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहां जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अपनी कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है। कैसे हम देखते, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। और वैर नरक है, कहीं और कोई नरक नहीं। शत्रुता में जीना नरक है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पे निर्भर है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना। मनोदशाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए।
और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वैरेन वैरानी समंतीद कुदाचनम, अवैरेन चा समंती एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है, तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। फैलाओ मैत्री। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्ज न के नहीं। मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से, सब भूतों से, सब भूएसु, और वैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, महावीर को गांव-गांव से खदेड़कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैरम मच न के नहीं, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं। उनकी होगी, उनका हिसाब वो जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक, एक ही मकान में उनका दफ्तर था, रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर साथ साथ सवार होते। वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था वो बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों साथ साथ जाते तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता है 10वीं 12वीं मंजिल पे कहीं। जब भी वो उतरता है दरवाजे से लौट के दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकाल के अपना मुंह पहुंच लेता, टाई पहुंच लेता, या कोट पे पड़ गया होता थूक पहुंच लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वें या 20वें मंजिल पे उसको उतरना। आखिर उस लिफ्ट मैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हो जा रही, ये मामला क्या है, ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये उसकी समस्या है, उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं, ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो, बेचारा जरूर कोई ना कोई पागलपन उससे सवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पहुंच लेता हूं, उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता है, पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है, हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे, कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते। यही सनातन नियम है, ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। और थोड़ा सोचो भी कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है, सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती।
अभी जो बात दुख दे रही घड़ी भर बाद सुख दे सकती है। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, क्या उस बात को रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता तो दुख कैसे देगा। किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया, याद है कुछ? किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ? और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया तो दुख कोई क्या देगा। मैं एक गीत कल पढ़ता था, बात मूल्यवान लगी। डरूं में किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। डरूं में किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जब दूसरे के प्यार से कुछ न मिला तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ न दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। और अब पतझड़ आ गई, सब वीरान हुआ जाता है। इसको रोऊं, लेकिन बहार में क्या था। जब बहार थी तब भी जब कुछ पास न था, जब बहार में भी कोई सुख न मिला, तो अब पतझड़ में दुख का क्या प्रयोजन है। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है, जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला उनसे भी तुम दुख ले लेते हो। जिनके जीते जी तुम्हें कभी कोई शांति नहीं मिली, उनके मरने पर तुम रोते हो। मैं एक युगल को जानता हूं। जब तक पति जिंदा रहा, पति और पत्नी निरंतर कलह करते रहे। कभी कभी मेरे पास आते थे, लेकिन सुलझाव कोई आसान न था। सब उलझाव सुलझ जाएं, पति पत्नी के बड़े मुश्किल से सुलझते, क्योंकि सुलझाना ही नहीं चाहते। शायद वही उनकी जिंदगी है, वही व्यस्तता है, वही कुल भराव है। वो भी चला जाए तो फिर बड़ा खाली हो जाता है। कई बार तलाक देने की बात भी उठी, लेकिन उस पे भी राजी ना हो पाते थे। फिर पति शराब पीने लगा और शराब पीते पीते मरा। जवान ही था, अभी कोई 36 साल उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब तू रोना बंद कर, क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं, उसके लिए रोना क्या। और मैं जानता हूं कि 1000 बार तेरे मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि यह आदमी मरी जाए तो अच्छा। बोल, झूठ कहता हूं या सच। वो थोड़ी चौंकी। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। पता चलने की क्या बात है। कितनी बार तूने नहीं सोचा है कि आदमी मरी जाए तो झंझट मिटे। अब मर गया, आकांक्षा पूरी हो गई, अब क्यों रोती है। जिससे तुझे सुख नहीं मिला उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है। लेकिन यही बड़े मजे की बात है, सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस, दुख लेने में तुम बड़े कुशल। सुख तो तुम बामुश्किल स्वीकार करते हो, दुख तुम द्वार सजा के खड़े हो सदा, स्वागतम, हाथ फैलाए खड़े हो सदा। तुम दुखी होना चाहते हो, दुखवादी हो, अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का। जीवन को जो जानते हैं वो पहचान लेते हैं कि न तो दूसरे से सुख मिलता है न दुख मिलता है, न तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है न किसी के मौत से तुम्हें मौत मिलती है। डरूं में किस लिए, गुस्से से, प्यार में क्या था।
मैं अब खिजा जो रहा हूं, बाहर में क्या था। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती हैं, तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है भीतर, एक बिजली कौन जाती कि ये मैं ही हूं, अपनी ही शक्ल देखता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई पकड़ता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण है, घाटियां हैं जिनमें अपनी ही आवाज गूंज के लौट आती। इसे बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं। यही धर्म का सनातन सूत्र है। न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद, न आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो। ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती, फिर हो या न शांत ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को यह सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं, वो यहीं इसी क्षण में प्रविष्ट जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री। ये कारवां यहीं ठहरा ना रहेगा। ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके, उनके पद भी नहीं रहे, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की, घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती। सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। यहां क्षण भर हम हैं, हम जैसे बहुत लोग पहले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। तुम जहां बैठे हो वहां 10 आदमी मर चुके। हर आदमी मरघट पे बैठा है, लाशों के ढेर पे बैठा है। कितनी देर तुम जिंदा है? थोड़ी देर जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे और 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अभी अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी, किससे शत्रुता लेनी है। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। तुम थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम नहीं अपने दुश्मनों से क्षमा मांगाओगे? क्या नहीं तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना कर लोगे? क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा? जाते आदमी का क्या, कौन सा वैर, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा।
अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा, ज्यादा देर नहीं है। जो कली खिल गई, अब फूल के कुम्हलाने में ज्यादा समय नहीं। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर है, प्रतिपल सांझ हुई जाती, सुबह के साथ ही सांझ हो गई। जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है वो फिर इस जगत में वैर के बीज नहीं बोता, फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है, फिर वो मैत्री बोता है, वो अपने स्वर्ग सल काटता है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है, उसी से सारी भूल हो जाती है। और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। क्षण भंगुर है जीवन, आंख झपी, क्षण भर का सपना है जीवन। इस पर बहुत भरोसा मत कर लेना, इस पे तुमने जितना ज्यादा भरोसा किया उतने ही भटक जाओगे। इसमें सो मत जाना, जागे रहना। नींद स्वाभाविक लगती है क्योंकि नींद सनातन की आदत हो गई है। जागना कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि कभी जागे नहीं, लेकिन एक बार तुम जाग जाओगे तो ये जीवन तो क्षणभंगुर हो जाएगा, महाजीवन के द्वार खुलेंगे। एक बार तुम जाग के देख लोगे तो तुम हंसोगे, क्या सपने देखते थे, जबकि सत्य के खजाने उपलब्ध थे। लेकिन बुद्ध उन खजानों के संबंध में कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं डर है। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में तो तुम उसका भी सपना बना लेते हो और नींद तुम अपनी गहरी कर लेते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं उस संबंध में कुछ भी ना कहेंगे। इसलिए बुद्ध निषेधात्मक है, निगेटिव है, उनका धर्म नकार का है। वो ब्रह्म की बात नहीं करते क्योंकि वो तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है। वो मोक्ष की बात नहीं करते क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी, तुम इतनी गहरी नींद में पड़े हो, तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली कि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। वो कहते हैं इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, जागो। बुद्ध मेटाफिजिक्स, दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं और निदान उनका दुरुस्त 100% सही है। इस निदान पर सोचना। बुद्ध का धर्म भरोसे का धर्म नहीं, गहन सोच विचार, चिंतन मनन, और उसी चिंतन मनन और सोच विचार से उठे हुए ध्यान का धर्म है। परमात्मा, आत्मा, मोक्ष, ये शब्द बुद्ध के लिए पराये। बुद्ध तो तुम्हारे मन का खंड खंड करेंगे क्योंकि तुम्हारा मन ही एकमात्र सवाल है। जो उपनिषदों ने कहा है, वेदों ने कहा है, कुरान ने कहा है, बाइबल ने कहा है, लेकिन बुद्ध उसको कहते नहीं। इस बात को स्मरण रखना, जो पाना है वो पाकर ही जाना जाएगा, उसकी चर्चा व्यर्थ है और उसकी चर्चा खतरनाक है। ज़ेन फकीर हैं जापान में, बुद्ध को प्रेम करते हैं, सुबह सांझ पूजा करते हैं, लेकिन वे कहते हैं अगर बुद्ध का भी बहुत ज्यादा विचार मन में आने लगे और बुद्ध के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव बनने लगे तो सावधान, कहीं नींद में नया सपना तो नहीं आता। तो रास्ते पे जाएं, उठा के तलवार काट देना। बोकुजू अपने गुरु के पास था, उसके गुरु ने कहा कि देख अब वो खतरा करीब आ रहा है जब बुद्ध तुझे रास्ते पे मिलेंगे, तू डरना मत, लगाव भी मत करना, राग मत लगाना, उठा के तलवार काट देना, 2 टुकड़े खंड खंड कर देना बुद्ध के, चाहे तोड़ के नमस्कार कर लेना,
लेकिन पहले तोड़ देना। बोकुजू ने कहा, लेकिन तलवार कहां से तलवार लाऊंगा वहां? गुरु ने कहा, गबड़ा मत, जहां से बुद्ध को लाया कल्पना का सब जाल है, वहीं से तलवार भी ले आना। उठा के एक तलवार काट ही देना, कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध का सपना आने लगे। बुद्ध ने सपने को कोई सहारा नहीं दिया। बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक जगत में नहीं हुआ है। और बड़े विडंबना की बात है, बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की नहीं, और उससे बड़ा मूर्ति भंजक कोई नहीं। उर्दू में शब्द है बुद्ध के लिए बुद्ध। बुद्ध जो है, जिसका मतलब अब मूर्ति होता है, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध शब्द बुद्ध होकर मूर्ति का ही पर्यायवाची हो गया। और इतना बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं। बुद्ध की तलवार तुम्हें काटेगी, तुम्हें खंड खंड कि तुम ही बचो तुम्हारी शुद्धता में, तुम्हारे परिपूर्ण निर्दोषता में, तुम्हारे क्वारेपन में। वही बच्चा है जो काटा नहीं जा सकता। नैनम छिदंति शस्त्राणि, जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता। बुद्ध छेदेंगे और जलाएंगे ताकि जो छेदा जा सकता है वो छिद जाए, जो जलाया जा सकता है वो जल जाए, और फिर तुम बच जाओ तुम्हारी परिशुद्ध अवस्था में। वही वेदों का ब्रह्म है, महावीर का कैवल्य है, कपिल और कणाद का मोक्ष, बुद्ध का वही निर्वाण है। निर्वाण शब्द नकारात्मक है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए को फूंक कर ज्योति का गई। बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण है। मैं चाहूंगा कि तुम फूंक मारो और अपने को बुझा दो, और फिर मत पूछो कि कहां गए। खो गई अनंत में, हो गई एक एक के साथ, मगर पूछो मत कहां गई। निराकार के साथ एक हो गई। मन में बनाए रखते उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण काश्यप, वो निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया, अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा। मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण का भगवान किस दिशा में जाऊं?